नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून्। नमः शमसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरचिते। प्रभु स्वाश्रित जीवन हो स्वानुभवमय जीवन हो, निष्प्रय निरपेक्ष सहज मंगलमय जीवन हो। स्वाश्रित जीवन का सब अर्थ किया था। स्वाश्रित जीवन और स्वानुभव ये दो शब्दों की चर्चा सुबह हुई थी। अगले जितने शब्द हैं उन सब की चर्चा अपन पहले किसी न किसी पार्ट में अच्छे से कर चुके हैं, तो उतना तो नहीं खोलेंगे लेकिन बताएंगे। स्वाश्रित जीवन का लक्षण है निष्प्रय। हमें इच्छाओं का अंत नहीं करना है। आत्मा की परिपूर्णता जानने में आने पर, अर्थात स्वानुभव होने पर, जानने में आने पर मतलब स्वानुभव होने पर। स्वानुभव माने कोई ऐसी कल्पना नहीं है, ऐसे बैठ के कल्पना हुई, ऐसे बैठ के अनुभूति हुई, ऐसा नहीं है इसका नाम। स्वानुभव का मतलब है अच्छी तरह से समझ में आ गया वस्तु स्वरूप, बिल्कुल समझ में आ गया, अब इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, इसका नाम निष्प्रय। निष्प्रय माने इच्छाओं का अंत नहीं करना है, इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं, इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं है, ये निष्प्रय। अज्ञानी एक एक इच्छा रोकता है। अब 100 जोड़ी कपड़ा है, अब हम 10 जोड़ी कर ले, अब 2 जोड़ी कर ले रहे, 1 जोड़ी कर ले रहे, तो हमारी बाकी इच्छाओं का अंत हो गया। नहीं नहीं नहीं, अरे उस आत्मा को अनुभव करते हैं, जानते हैं जो कभी वस्त्र पहनता ही नहीं है। वस्त्र कम करने की बात कहाँ से आई? वस्त्र कम करने की बात आई कहाँ से कि साहब जब ग्रस्त दशा में परिग्रह कम करते जाते हैं तो कपड़े कम करने का भाव आता है कि हाँ, इसलिए आता है कि 3 लोग का नाथ कपड़ों की गुलामी क्यों करे। 1 जोड़ी पहन रहे, 5 जोड़ी लेके घूम रहे, क्या कह रहे? 1 जोड़ी पहन रहे और 5 जोड़ी लेके घूम रहे, मूर्ख है काम। चेतन जड़ का दास नहीं हो सकता। मैं 3 लोग का नाथ हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ, मैं जड़ कपड़ों का दास क्यों बनूं? क्यों बर्तनों का दास बनूं? क्यों जमीन जायदाद का दास बनूं? इसलिए चेतन के वेदन करने पर, प्रभुता का वेदन होने पर इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं होती। अज्ञानियों को जो करना है करो। अज्ञानी परिग्रह में रहता है और परिग्रह ज्ञानियों के पास रहता है। अंतर क्या बढ़ गया? अज्ञानी परिग्रह में रहता है, जितना है उतना भी कम लगता है उसको। 3 लोग का वैभव चाहता है और ज्ञानी बिल्कुल नहीं चाहते, फिर भी परिग्रह पुण्य प्रमाण रहता है। अनंत भगवान बिल्कुल नहीं चाहते, फिर भी संयोग रहता है समोसरण का, 100 इंद्रों का।
नहीं चाहते वो। ज्ञानी बिल्कुल नहीं चाहता 96 रानी, 6 खंड के भोग नहीं चाहता, सचमुच नहीं चाहता, रहता है। ज्ञानियों को भोग मिलते हैं लेकिन भिन्न जानते हैं, और अज्ञानियों को भोग तरसता है। हम क्या कहते हैं, अज्ञानी को भोग नहीं मिलती, अज्ञानी भोगों को तरसता है। जितना मिलता है उसे भी नहीं भोग पाता, इसलिए तरसता है, और जो नहीं मिला उन्हें भी भोगना चाहता है, इसलिए तरसता है। आत्मा तो भोगता ही नहीं है, ज्ञानी हो या अज्ञानी, दोनों का आत्मा भोगता ही नहीं। साहित्य की भाषा में कहते हैं भोग ज्ञानियों को तरसते हैं, अज्ञानी भोगों को तरसता है। होने पर भी तरसता है, ध्यान रखना, नहीं होता तो तरसता है ही। क्यों? इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हुई नहीं। कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में पार्ट आता है बहुत अच्छा, इच्छाएं और आवश्यकताएं। उस समय पढ़ा था 9th में, तो इतना बढ़िया लगा था उस समय। इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है, आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, ऐसा उसमें भी लिखा था। लौकिक की पढ़ाई में भी लिखा था ये। इच्छाएं समुद्र की लहरों के समान अनंत हैं, जिनकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती, और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, ऐसा उसमें लिखा था। आ गया समझ में आया? चलो आगे। तो निष्प्रयता माने इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हुई अपनी परिपूर्णता के वेदन में। निरपेक्ष, इसकी चर्चा बहुत की जा सकती है, की गई पहले निरपेक्ष ज्ञानाष्टक में, इसकी चर्चा अपन ने बहुत की, इसलिए अभी नहीं खोलेंगे इसका विषय। बाकी सहज का अर्थ खुल गया, मंगलमय जीवन को, ये सब का अर्थ खुल गया। अब अपन अगला छंद ले रहे हैं। दुर्भोगों में फंस कर जीवन अनंत खोए, तृप्ति न मिली क्षण भर, दुख के ही बीज बोए, धिक विषय कसायों को निवृत्तिमय जीवन हो। दुर्भोगों में फंसकर, अब जितना अपन अर्थ समझते वो तो समझ लेना, उससे अलग कुछ कहना चाहिए। दुर्भोगों में फंसकर चाहे तो 1 घंटा 2 घंटे भी लगा दो, अरे तुम काय में फंसे हो, लेकिन उस शुद्धात्मा को जानो जो भोगों में फंसे ही नहीं। क्या कह रहे? आत्मा ने कभी पर पदार्थ का भोग नहीं किया, तो दुर्भोगों में फंसकर माने अज्ञानमयी कल्पनाओं में फंसकर दुख के ही बीज बोए, जीवन अनंत खोए, जीवन अनंत खोए। आत्मा को तो जाना ही नहीं ना अनादिकाल से। क्या कहें, देखना जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से। प्रमाद हो रहे क्या बात? अच्छे प्रसन्नता सुनो, कुछ कहना है इसलिए कह रहे, ध्यान से सुनना प्रदीप, बिल्कुल उपयोग लगाना, माने खिल जाए तबीयत। देखो शब्द सुनोगे तो मजा नहीं आएगा आपको, उसका भाव पे वजन दे रहे वो सुनो। बोलूं खराब शब्द तुम्हें जो 96,000 रानी और 6 खंड के भोग, उनकी बात कह रहे, और तुम्हें जो मिला हो, तुम्हें भी जो, हमें इज्जत मिली, नौकरी मिली, बढ़िया शरीर मिला, अच्छी पत्नी, बच्चे मिले, सब अपने अपने लगा लेना। आचार्य देव कह रहे हैं कि ये भोग तो ऐसे हैं कि जिसे जो प्राप्त हुआ उसी में मग्न हो गया। जैसे सुअर को ताज़ा मल मिलता है तो उसी में मग्न हो जाता है। कुछ कहा हमने, चोट करी हमने, जे ऐसे हैं दुर्भोग। जैसे सुअर बिष्ठा खाने में ही आनंद मानता है, गटर में पड़े रहने में आनंद मानता है, महापुण्य का उदय मानता है गर्मी के दिनों में, जे बढ़िया पड़े रहो यहीं बढ़िया आराम से और खाते रहो। तो उसे वो मिला था प्राप्त पर्याय में तन्मय, तो उसमें तन्मय हो गया। तुम्हें जे मिल गया तो तुम इसमें तन्मय हो गए। तुम्हें करोड़ रुपये की संपत्ति मिल गई, इतना मिल गया, जो कुछ मिल गई, जिसका पत्नी बच्चे मकान दुकान मिल गई। ऐसे हैं दुर्भोग जी, कह रहे दुर्भोग। दुर्भोगों में फंसकर जीवन अनंत खोए। अभी भी क्या कहें आपको, ये तो अपने महाभाग हैं जो हमें स्वाध्याय मिल रही है, ये पूज्य पंडित साहब मिल गई,
गुरुदेव श्री जैसे तत्वज्ञान बताने वाले मिल गए, आचार्य कुंदकुंज स्वामी जैसे मिल गए। आप जरा जाके देखो पूरे हिंदुस्तान में इस देह मात्र में ममत्व जन्मजात है जीव को, जन्मजात। जो देखा उसी में अपनापन, जो मिला वही। चौथे अधिकार में क्या लिखा है टोडरमल जी ने? अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान प्राप्त है और इंद्रिय ज्ञान से जो दिखाई देता है उसी में अपनापना कर लेगा। झट लगता है जीते बस। देखो अब हमारा पुण्य का उदय है, अच्छा पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा व्यापार धंधा, बहुत अच्छे। अरे रुक जाओ, दुर्भोग कह रह जाएगी। क्या दुर्भोग माने? जैसे सुअर को देख के तुम्हें लगता है अरे ये क्या खाता है। कीड़े गोबर में पैदा हो रहे हैं और भैया पुण्य को उदय, बढ़िया टेस्टी सुगंध, कीड़े उसी में खुश हो रहे हैं। जैसे वो कीड़ा उस प्राप्त पर्याय में मग्न हो रहा है, यहाँ से तुम्हें जब शरीर मिल गया, स्त्री पुत्र आदि संयोग मिल गए, तुम्हारा घर गूला हो गया, व्यापार धंधा हो गया। ये कह रहे दुर्भोग। भोगा नहीं, ध्यान रखना। केवल देख करके कल्पना करके उसी में एक बुद्धि करके अपने को भूल गया। फिर से बोल रहे, जब इसमें महत्व है या ये मैं हूँ, आपको लगता है ये मैं हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पंडित जी बहुत ऐसे पैसे कमा लूँगा मैं और ऐसे में व्यापार कर लूँगा, ऐसे पत्नी बच्चे, देखना पंडित जी, तो अब निष्प्रय कभी नहीं हो पाओगे, नहीं होगा। अब निष्प्रय कभी नहीं हो पाओगे। क्यों? जिस सत्ता पर तुम बैठे हो वहाँ से इच्छाओं का जन्म होता है। हमारा घर, हमारा पत्नी, हमारे बच्चे, वो तो तुम्हें इच्छा ही उत्पन्न होगी। इच्छा उत्पन्न होगी तो निष्प्रय कैसे रहोगे, निरपेक्ष कैसे रहोगे? व्यापार करना है, ग्राहकों की अपेक्षा रखनी पड़ेगी। नौकरी करना है, बॉस की अपेक्षा रखनी पड़ेगी। निरपेक्ष कैसे रहोगे? दे मानोगे तो पंकज चाहिए ही पड़ेगा। निरपेक्ष कैसे रहोगे? कैसे रहोगे बताओ? तो इसलिए दुर्भोगों में फंसकर जीवन अनंत खोए। संयोग की मुख्यता से कह रहे हैं, इसलिए दुर्भोग। और मूल वस्तु स्वरूप से देखो तो भोगा कहाँ है? भूला है। भोगा नहीं है, भूला है। जैसे कीड़ा, एक कीड़ा होता है, पत्थर की मिट्टी को ऐसे लुढ़काता रहता है, चाहे तो उड़ के जा सकता है, उड़ सकता है वो, लेकिन कितनी सी डगरियाँ मिल जाती है मिट्टी की, उसी ऐसे लुढ़काता जाता है, उसी में दब के मर जाता है, उसी में दब के मर जाता है। ऐसे यही करते 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 जीवन पूरा हो जाता है। फिर से समझो, धर्म की पहली शुरुआत आत्मा की समझ है। धर्म की पहली शुरुआत आत्मा की समझ है। ये बात क्यों कहना पड़ी दो बार? समाज में धर्म की पहली शुरुआत मंदिर जाना, क्रियाओं देखना का है। ठीक है, चरणानियों की शैली में वह है, लेकिन सच्ची समझ तो, सच्चे धर्म की शुरुआत तो समझ से हुई। वो भी कौन की? आत्मा से। अब सुनो, आत्मा की प्राप्ति के लिए पानी छाना रही, आत्मा की प्राप्ति के लिए भोजन है, आत्मा की प्राप्ति के लिए मंदिर है, आत्मा की प्राप्ति के लिए व्रत उपवास नियम संयम है। फिर से बोल रहे, बाजे बजाने का नाम शादी नहीं है। लड़का लड़की का विवाह हो रहा, उसके लिए बाजे बज रहे हैं। बाजे से शादी नहीं है, शादी से बाजे हैं। क्या कह रहे? समझ में आया? बाजे से शादी नहीं है, मिठाइयों से शादी नहीं है, मेहमानों से शादी नहीं है। तुम्हारे लड़का की शादी ना हो, मेहमान बुला लो तो शादी थोड़ी हो जाएगी। मिठाई बनाने से शादी थोड़ी हो जाएगी, पंडाल बनाने से शादी नहीं हो जाएगी। वे सब क्रियाएं भी होंगी, लेकिन लड़का लड़की की शादी का पहले सच्ची समझ तो करो। लड़की किसको देना है, लड़का किससे विवाह करेगा, ये तो निर्णय करो। ऐसे शुद्धात्मा का अनुभव करे बगैर चरणानियों को धर्म नहीं कहते, आचरण की क्रियाओं को धर्म नहीं कहते। और आत्मा को जानने के बाद, अब दूसरी बात कहना है थोड़ी सी, आत्मा को जानने के बाद इस प्रहा घटती चली आती है, इसलिए वो क्रियाओं को धर्म कहती है। कुछ कहा हमने कि इस प्रहा घटाने के लिए, भोगों की इस प्रहा घटाने के लिए, पंचेंद्रिय के विषय भोग अशुभ की इस प्रहा घटाने के लिए पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम है। टेलीविजन देखेंगे तो बहुत परिणाम बिगड़ेंगे।
आत्मा की प्राप्ति के लिए, इच्छाओं को घटाने के लिए। तो आप सबकी इच्छा घटाने के लिए मंदिर आए। ध्यान रखना, इधर से उपचार है। थोड़ी देर पहले कहा था बाजे बजने से शादी नहीं है, शादी हो रही है इसलिए बाजे बज रहे हैं। मंदिर जाना धर्म कब कहलाया? आत्मा को जानने के कारण, इच्छाओं को घटाने के कारण। भजन है वैसे तो याद आ रहा है, शांति पाई मैंने इच्छाओं के घटाने से। ठीक है, आगे देखो। तृप्ति न मिली क्षण भर, दुख के ही बीज सदा बोई। दुख के ही बीज, अब मेहनत बहुत करना पड़ेगी। भाषा सादी है और भाव गहरा है। तृप्ति न मिली पल भर, पल भर, पल भर। कभी कभी तृप्ति नहीं मिलती, ये नहीं कह रहे, कभी कभी तो पंडित जी बहुत परेशान हो जाते हैं। अज्ञानी क्या बोलता है? अज्ञानी, पंडित जी घर तो बहुत बढ़िया है, बस कहूँ पत्नी परेशान करे। नहीं, घर व्यापार बहुत बढ़िया है, बस कहूँ साल में 2-4 बार दिक्कत आ तो GPS GTS का, GST की। वैसे मोबाइल बहुत बढ़िया है, बस कहूँ हैंग हो जाए। अज्ञानी ऐसे बोलता है। पंडित साहब तो ये कह रहे हैं पल भर। नहीं समझ में आया? हम कह रहे तुम बिल्कुल पंचेंद्रिय के विषय भोग करना, कम से कम एक पल को भी शांति मिले तो जरूर करना। 24 घंटा नहीं, 365 दिन में एक पल की भी शांति मिल जाए तो तुम विषय सेवन जरूर करो। अब जितना मेरे समझ में आ रहा है, शब्द नहीं उसके लिए कहने के लिए, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे बहुत करुणा से डांटते नहीं बच्चे को। कहाँ मिल जाए तुम्हें, जा तो बताओ कहाँ मिल जाए। फिर चलते तुम भाई। जैसे कोई उल्टी मार्ग में जा रहा हो तो आप कैसे डांटोगे? बोलो बोलो। क्या मिलेगा तुम्हें ये तो बता दो। अनंत काल उसी बीत गई, एक पल की भी शांति नहीं मिली। एक पल समझ गए, अनंत काल गुजर गया और एक पल की भी शांति नहीं मिली। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। बहुत गहरा भाव है। हम अब दृष्टांत दे रहे। बताओ, पेट्रोल डाल करके जलने से शीतलता का वेदन कब हो सकता है? नहीं, एक आध पल को तो हो जाएगा बीच में। बोलो, एक आध पल को, अरे जलते जलते बीच में। बोलो, जैसे जलते 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 अनादिकाल से पेट्रोल डाल के चल रहे हो, उसमें एक पल की भी शांति नहीं मिली। ऐसे ही भोगों में शांति नहीं मिली। ज्ञानी जन तो ये कहते हैं शांति की होली जलती है। क्या कहा? भोगों में शांति की होली जलती है, शांति की होली। अब हम क्या बता, शब्द ही तो कैसे कहते, हम जो समझ में आ रही हो कैसे समझाएं? क्यों अब यहाँ उठ के फिर बोलेगा पंडित जी प्रवचन बढ़िया है, हम जा रहे दुकान। ठीक है, तुम दुकान चले जाओ, आनंद पूर्वक जा रहे हो कि एक पल की भी तृप्ति नहीं मिली है, ये निर्णय करके जा रहे हो। बहुत दृष्टांत दिमाग में आ रहे हैं, एक ज़्यादा दृष्टांत नहीं। हम तो ये कहना चाह रहे, एक पल भजन काहे भी दे रहे हैं, एक पल भी। अभी लग रहा है दुख, बताओ तुम्हारा भूतकाल दुखद बीता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, बढ़िया था, बहुत बढ़िया। इंद्रिय ज्ञान से टोडामणि साहब ने भी लिखा है, अमृतचंद स्वामी ने भी लिखा है, स्वर्ग में सुख भोगता है या नहीं। तो आचार्य कुंकुंद और अमृतचंद स्वामी तो कहते हैं प्रवचन सार जी में कि स्वर्ग में एक क्षण को भी सुख नहीं मिलता। अभी समझाना कितना कठिन काम है। जो इंद्रिय ज्ञान वाले में कह रहे हैं नरक से तो बढ़िया, नरक में तो घनघोर दुख है और वहाँ तो पंचेंद्रियों की अनुकूलता है, और मनुष्य में तो फिर भी उतार चढ़ाव है। वहाँ तो पुण्य के उदय की सामग्री की अनुकूलता है, बहुत कम नहीं होती, वो पुण्य प्रमाण रहती है। तो अज्ञानियों को कैसे समझाएं कि वहाँ दुख है। और जब तक, फिर से सुनना, जब तक हमें सुबह चर्चा चल गई उसी को याद करा रहा हूँ, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये भोगने का परिणाम रोग है। बच्चे हैं ना, बच्चे वो बीमार हुए, सब डॉक्टर ने दवाई लिख दी, तो वहाँ में एक मीठी गोली थी, एक मीठी गोली, बहुत खुश हुआ, अरे वाह ऐसी बीमारी तो हमें सही रहे।
क्यों क्यों रे? अरे इतनी मीठी गोली मुंह में रख लो बढ़िया टॉफी की तरह, जो डॉक्टर बढ़िया मीठी गोली दे। हाँ क्या कर रहा है वो? वो मीठी मीठी दवाइयों को निरोगता मान रहा है, निरोगता का कारण मान रहा है। मीठी दवाई खाना अच्छी बात है क्या? ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग में जरा उधर से सोचो, सिद्ध के समान आत्मा। बताओ यदि हम तुमसे कहें, अब खराब दृष्टांत है, सुनने में बुरा लगता है थोड़ा, फिर भी बता रहे, यदि हम तुमसे कहें आज भैया सिद्ध भगवान चाट की ठेला पे खड़े चाट खा रहे थे, क्या कह रहे थे? कभी सोच के वो लोग का दृष्टांत दे रहे, तो यही हम तुमसे कह रहे, तुम सिद्ध समान हो और क्या कर रहे? बोलो महावीर भगवान नौकरी करने आए तो तुम क्या कहोगे? महावीर भगवान शादी करने आए तो क्या कहोगे? महावीर भगवान घर बनाए तो क्या कहोगे? बोलो पंडित जी हमें ऐसी बात भी नहीं सुन सका। तो जैसे तुम्हें इसमें कष्ट होता है ना कि महावीर भगवान ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसी तुम्हारा भगवान आत्मा, तुम भी तो गायक हो, तुम भी तो प्रभु हो, कहाँ लगी हो तुम? भजन है बड़ी करुणामयी भजन है। चेतन अपनो रूप नहीं गोरो नहीं कारो। एक भजन ने लिखा है, बिन कारण नहीं मुख अपनो लपटायो, करत फिरो मुख कारो, करत फिरो मुख कारो, बिन ही कारण अपने आप ही। समझ में आ रही कुछ? तुम अभी खुश हो, हमारी नौकरी बढ़ गया, हम कह रहे तुम जब फिर दृष्टांत सोचो 30 बार, यदि कोई अनंत भगवान जी नौकरी करें तो कैसे लगेगी? नहीं हमारी पत्नी बहुत बढ़िया है, तो सोचो अनंत भगवान की पत्नी हो तो कैसे लगेंगी? समझाएं और कैसे समझा सकते बताओ? तब समझ में आएगा एक पल को भी शांति नहीं मिली। हजारों दृष्टांत बनाओ। सुबह कहा था जिसको चर्चा तो उतनी हो पाई, अब क्या करें, आप लगाना उसे याद रखना, बस यही कह रहे। क्रोध को कौन दूर करना चाहता है? मान को कौन दूर करना चाहता है? तुम क्यों दौड़ रहे हो रोग के उदय में? अरे भैया अभी मेहरबानी है, थोड़ी संपत्ति कम पड़ रही, 10 करोड़ तो है, लेकिन एक है फला चल रही, उनकी 11 करोड़ की संपत्ति है, मैं 1 साल में कमाऊँगा, उससे आगे बढ़ जाऊँगा, उसका बिजनेस नीचे करा दूंगा, उसके ग्राहक तोड़ दूंगा, उसे ऐसे कर दूंगा, एक दिन सब लोग कहेंगे मेहरबानी में नंबर 1। ये मान का साथ तुझे रात दिन रुला रहा है, यह रोग। किसी को नीचा दिखाने में भी, द्वेष करने में भी तकलीफ पा रहा है, और कमाने के लिए 24 घंटे समय खराब कर रहा है, और फिर भी पूरा नहीं हुआ तो रोता है। बाकी पढ़ ले रहे टोटर में सामने क्या क्या लिखा है। जब मान कसाई की पूर्ति नहीं होती है तो स्वपर का घात कर लेता है, पूज्य पुरुषों को भी नहीं गिनता, और ज़्यादा क्या कहें, प्राण दे करके भी अपने मान को बनाए रखना चाहता। क्या है दुर्दशा? नहीं पंडित, लेकिन लग रहा है उनको हमारी संपत्ति उनसे कम क्यों, हमारी इज्जत उनसे कम क्यों? लिखना जी, इस पर लिखना बहुत बड़ी। ये प्रवचन हमारी शान ही नहीं है, तुम कहाँ से तुलना कर रहे? ये प्रवचन आपके बहुत बढ़िया, हमारे का ही नहीं। तुम्हारी श्रोता ज़्यादा, हमारे कम क्यों? तुम्हारी सीढ़ी बहुत बिक गई, हमारी कम क्यों? जी क्या कर रहे तुम? प्रवचन करना हमारी शोभा नहीं है, स्वरूप में समाना हमारी शोभा है। 3 लोग का नाथ चपरासी गिरी करे, ये शोभा नहीं है। 3 लोग का नाथ अपने हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, ये शोभा है। यदि आप नहीं मानोगे तो फिर वही मान का साय लगेगी, हमारे प्रवचन की श्रोता ज़्यादा होना चाहिए, हमारे फला ज़्यादा होना चाहिए, और हमारे बहुत लगा लेना सब जगह। बहुत तकलीफ है। विधान कराने वाले दूसरा विधान देख देख करके ईर्षा से चले जाते। इन्हें बुला लेते, हमें नहीं बुलाते, इन्हें 21,000 दे देते, हमें 11,000 दे देते, इन्हें माइक दे देते, हमें माइक ही नहीं पकड़ा, और जो बिल्कुल जानबूझ के ऐसा कराता है, हमें माइक छीन लेते। और ये जो कैसे समझ ले, बस क्या करें। फिर से समझो, रोग समझ में आ रहा है? सुबह कहा है जो क्या क्रोध हटाना चाहते हो, मान हटाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो? बोलो, हटाना घटाना मिटाना कह दिया हमने। बोलो, मान माया लोभ जो जो लगा लेना सब। उसकी एक झलक उसमें मिलती है बहुत सुंदर, आत्मानुशासन जी में।
बड़ी सुंदर झलक है। अज्ञानी को देह के रोग ही रोग भासते हैं, इसलिए वो रोग को दूर करने का उपाय करते हैं। और ज्ञानियों को देह ही रोग भाषित होता है। क्या? ज्ञानियों को देह ही रोग भाषित होता है, इसलिए वे देह के दूर करने का उपाय करते हैं। बोलो क्या करना है? बोलो। समस्त रोगों की जड़ देह है, और देह नहीं रहेगी तो हम कह रहे बहुत कीमती पाठ है बालबोध 1 में, आदि व्याधि का नाम नहीं है। बहुत कीमती पाठ है, बच्चों की लैंग्वेज में, बच्चों की भाषा में कहा है, जहाँ देह अपनी नहीं, आदि व्याधि का रोग नहीं हो, काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सब सुख दाता सब। कैसा हूँ? अब रोग समझ में आएगा। कमाने का भाव रोग है, भोगने का भाव रोग है, और इनके चक्कर में फिर क्रोध मान माय लोग है। नंबर 1 कर्ता भोक्ता बुद्धि रोग है, कर्ता भोक्ता बुद्धि रोग है। और जब कर्ता भोक्ता बुद्धि है तो 4 कसाय दिखाई देंगे। अब नहीं रोकेंगे भी 4 कसाय। नहीं कर पाओगे तो भी क्रोध आएगा, नहीं भोग पाओगे तो भी क्रोध आएगा। कर लोगे और भोग लोगे तो मान आ जाएगा, तुम कहाँ जाना हो, ये मंदिर हमने बना दो अकेले ही, हम अकेले खड़े रहे रात भर, रात के पानी डालते हम, ये आएगा, मान आएगा, कर्तत्व का मान आएगा, भोक्तत्व का मान आएगा। तुम कहाँ जानो बेटा, तुम्हारे जमाने में हम तो, हमारे जमाने में तो हम खा खाऊद थे, मान आ जाएगा। रोग है, रोग समझ में आ गया? कर्ता भोक्ता बुद्धि रोग है। अब इसकी चर्चा करो, सुबह कह के छोड़ दिया था, गुरुओं के पास जाकर इसकी चर्चा करो। अभी भी ये तृष्णा नहीं मिटती, अभी भी ये राग नहीं मिटता। समझ में आया? अब रोग समझोगे तो पूछोगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, प्रवचन बढ़िया है, एक नई जानकारी हो गई। जानकारी बढ़ा करके भी मान करेगा। मैं इतने साल से प्रवचन सुन रहा हूँ, और अच्छे अच्छे विद्वानों के प्रवचन सुने हमने, कांजी स्वामी से लगे पंडित साहब तक के प्रवचन सुने, बहुत सुने हमने, कम नहीं सुने हमने। अरे सर जी मान हो गया जी तुम्हें, क्यों? ज़्यादा प्रवचन सुनना मान कसाय हो गई। पता है, ज़्यादा प्रवचन सुनना तेरी कम योग्यता को बता रहा है। क्या कह गई? ज़्यादा प्रवचन सुनना तेरी योग्यता की कमी बता रही है। एक प्रवचन सुन के सम्यक्त होता है, एक प्रवचन सुन करके निकल जाते हैं घर छोड़ के, एक प्रवचन सुन करके काम हो गए हैं। पढ़ो पुराणों में, एक व्यक्ति से कहो ये देखो जहर मत खाओ, हाँ ठीक, अब फिर भी खा रहा, फिर वो गिनने लगो, तुमने कितनी बार कही? 1 लाख बार। गिनत लो कितनी बार मैंने करी जहर खावी। कहा बताएं हम कितने सौभाग्यशाली हैं, भले ही हम जहर खावे जा रहे हैं, लेकिन हम 1 लाख बार समझाने वाले करुणा निधान गुरु मिले, वे कह रहे थे जहर मत खा। तो ये 1 लाख रुपये क्यों 1 लाख बार कोई ने समझाया फिर भी तुम नहीं समझे, ये तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन अज्ञानी को वो भी मान कसाय बन जाती। तुम क्या समझो हमने कौन कौन से प्रवचन सुने? समझ में आ रहा है? कुछ कोई अलग ही चर्चा है, बिल्कुल अलग चर्चा है ये। तृप्ति न मिली। अब स्थूल विषय भोग ले ली, स्थूल विषय भोग, अब दूसरे भी ले सकते हो। दूसरे तीर्थ यात्रा कर करके तृप्ति नहीं मिली, अब लगाओ, बताओ कल क्या तृप्ति मिली, ईमानदारी से बताओ, विशेषता क्या हुई? एक ज्ञान के गेयों का ही कुछ विस्तार हुआ हो तो हुआ हो, क्या लाभ हुआ? कल तृप्ति नहीं मिलेगी, अंतर में ही समाना पड़ेगा, अंतर में ही बैठना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? अब जब सीखो तब सीखो, अभी भी सीखो। हाँ खुश हो सकते हो, वो सब यात्रा हुई, अब कोई गांव नहीं बचो, पूरे गांव की यात्रा हुई, ये मान के साथ बदल गया। हम कह रहे शुद्धात्मा को जाने बिना तीर्थ यात्रा स्टार्ट ही नहीं हुई, पूरी कहाँ से हो गई? क्या कह रहे? तीर्थ यात्रा चालू ही नहीं हुई, पूरी कहाँ से हो गई? नहीं वो चारों धाम कर लिए हमने, कोई नहीं छोड़े, एक बार गए थे तो सब कर आए। गलत है। क्यों? इलाज हुए बिना हॉस्पिटल जाने का उद्देश्य पूरा कहाँ हुआ? अरे कहाँ बताएं, ऐसे बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल गए, टाटा हॉस्पिटल, बिरला हॉस्पिटल, वहाँ पे कहाँ कहलाते हो, बैंगलोर में, पूना में,
इंदौर में, झांसी, कोई डॉक्टर नहीं बचो, हमने सबे दिखा लो, सबे दिखा लो, लेकिन ठीक तो नहीं भाई। क्यों? कौन सा भाग्यशाली रोगी है? एक व्यक्ति को रोग हुआ और पहले डॉक्टर मिला, वहीं से सही हो गए। बता, वो मरीज बढ़िया है कि हजारों डॉक्टर दिखा लिए फिर भी रोग नहीं मिटा और सैकड़ों वर्ष बीत गए। बता भाई, पुण्यशाली कौन? पंडित जी कहो तो सही, हम कितना पुण्य, यदि पैसा ना हो तो हम इतने गांव ना जा पाते, इतने देश में नहीं जा पाते, इतने डॉक्टर की चेकअप नहीं करा पाते, और इतना अच्छा लगा तो मशीन पे बिठाते तो वो बहुत ठंडो ठंडो बढ़िया AC चला तो मशीन लगा दी तो ऐसी रिपोर्ट आ जाती फटाफट। गांव के लोग है ना, गांव के लोग बड़े खुश होते हैं जब वो मशीन लगा दे, पीछे वो ऐसी ऐसी घूमत रहते, हम ECG वगैरह दिखा दे ना पीछे, ऐसा लगा था हम भाग्यशाली हैं। देखो देखो कितने डॉक्टर लगे आगे पीछे, एक कमरा पूरा बुक करता बढ़िया आराम से, और क्या टेबल कुर्सी है, खावे पीवे को सामान, और ऐसा बढ़िया व्यवस्था। अज्ञानी भाजा के भी ऐसे खुश होता है। इलाज हुआ कि नहीं, प्रश्न तो ये। तो अशुभ को भी घटाना, शुभ को भी घटाना। तो नहीं पढ़े, मंदिर नहीं जाए, पूजा पाठ नहीं करें, ये कौन ने कहा? हम तो ये कह रहे तुमने पूजा पाठ नहीं करी। कैसे नहीं करी? देख लो, सुनो, एक बहुत अच्छी वो लाइन है इसमें, 4 अनियों की पूजा, जिनवाणी पूजन। जिनवाणी पूजन में एक 4 अनियों की लाइन है बढ़िया, कि द्रव्यानि चरणानि योग है ना, वो फोटो है कैमरे का, और कर्णानि योग एक्सरे है। मैंने समझ गया ना, उसने लिखा है। तो अब ये बताओ, तुमने कैमरा वाली पूजा करी कि एक्सरे वाली करी? इंद्रिय ज्ञान से तुम्हारी फोटो खिंच जाएगी, बहुत बढ़िया पूजा कर रहे थे, तो 50 साल से कर रहे थे, और एक्सरे की रिपोर्ट आ रही है कि हम तुम्हारी पूजा नहीं। शांति से सोचो, तृप्ति कैसे मिल जाएगी? और इसीलिए तुम कहते हो पंडित जी इतने साल हो गए पूजा करत करत शांति नहीं मिली। तो तुमने कौन सी पूजा करी थी जो शांति नहीं मिली? हम तो कह रहे 1 मिनट की पूजा में शांति मिल जाएगी। 1 मिनट तो बहुत होता है शांति पाने के लिए। शांति पाई मैंने तृष्णा के घटाने में, वो भजन है, तो शांति पाई। बोलो भाई पूजा किसे कहते हैं? जो तुम जानते हो भगवान की, वो एक क्रिया वाली पूजा, एक उनका स्वरूप जानने वाली पूजा। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों ले लो, क्रिया वाली पूजा और स्वरूप जानने वाली पूजा, भगवान की महिमा। ठीक, 2, तीसरी और है, ऐसा ही मैं बनूं, उसके लिए तृष्णा घटाना पूजा है, प्रमाद घटाना पूजा है, अपनी महिमा करना पूजा है, अपनी स्वानुभव करना पूजा है। जो 3 नंबर की करी कि नहीं, जे बताओ, जे बताओ 3 नंबर की। दवाइयाँ बढ़ती चली जा रही हो, कह रहे तुम हम तो स्वस्थ हो रहे। एक कटाक्ष जैसी भाषा है, कटाक्ष जैसी भाषा। किसी आदमी से पूछो, कहो कैसे हाल चाल है, तो एक झट कह रहे अच्छे। तो एक चिट्ठी का बन गया, एक चिट्ठी का कटाक्ष मान व्यंग, एक चिट्ठी लिखी, यहाँ सब ठीक ठाक है, बस मम्मी को बुखार है, मम्मी को सिर दुखत रहे थे, बाकी सब ठीक ठाक है। फिर पापा को नाम आओ, पापा को हार्ट अटैक होगा, सो उन्हें बम्बई ले गए थे, दिखा लिया है, बाकी सब ठीक है। ऐसे करके पूरे परिवार की स्थिति बताई। आजकल घाटा बहुत चल रहा है व्यापार में, नौकर छोड़ के चले गए, पैसा दे नहीं पा रहे, बिजली को बिल बढ़ता जा रहा, और बैंक को किस्त नहीं चुका पा रहे, बाकी सब ठीक है। जब हंसी की बात नहीं है, उधर का तो दृष्टांत दिया है। ऐसी तुम सही में चिट्ठी लिखो, तुम्हारी पूजा कहाँ सही है बता। क्रिया हम रोज करते हैं, बाकी सब ठीक ठाक है, तो बाकी बच्चों का फिर इधर की तो बोलो। नहीं पंडित जी आप देख लो, सुबह 5 बजे उठ जात, माला फेरत, और फिर जाके हम पूजा करत, प्रक्षाल करत, ठीक बात है, हम मना नहीं कर रहे। इंद्रिय ज्ञान वाली बातें हो गई, अतीन्द्रिय ज्ञान से समझोगे तब समझ में आएगी। ये तो आचार्यों ने कह दिया, माला फेरत जोग भया, फेरा न मन का फेर है, सुना होगा, बहुत बहुत लिखा है, अन्य मतावलंबियों ने लिखा है। तो सर्व भगवान क्या कहेंगे इसको बताओ, क्या इतनी सी क्रियाओं से संतुष्ट हो जाएंगे?
हो जाएंगे? बोलो नहीं नहीं पंडित जी हमारा जीवन पहले से सुधर गया, हम पहले दिल्ली में थे, हम नौकरी छोड़ आए, अब बढ़िया से रह रहे, अब बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, हम सबसे कह रहे फॉरगेट करने का नाम पूजा नहीं है। जितना शुद्धात्मा का अंश जगह है, स्वानुभव का अंश जगह है, स्वयं संवेदन हुआ है, उतनी उतनी पूजा है। आनंद आए तो उधर से आए, इधर से नहीं। तो शुभ भाव में भी तृप्ति नहीं मिली, ऐसे लगा लेना। अनंत बार मुनि दशा धारण करी लेकिन तृप्ति नहीं मिली, ऐसे लगा लेने में। और क्या किया? दुख के ही बीज बोए। काय के बीज बोए? अब प्रवचन तो हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे इसका। दुख के बीज का बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत ही बड़ा अर्थ है, हम इतना कर ही नहीं पाएंगे, बस इशारा ही करेंगे अब जितनी देर है अपने पास समय। दुख के ही, सुख के भी नहीं, दुख के भी नहीं कह रहे, दुख के भी नहीं कह रहे, दुख के ही। क्या फर्क पड़ा भैया? दुख के भी बीज बोए होते ऐसा लिख देते, क्या दिक्कत है? इसका मतलब चलो कोई बात नहीं, सुख के तो बोए, कम से कम सुख के बीज बोए तो एक आध दुख को ही बो दो। ये नहीं कह रहे 100% दुख के ही बीज बोए। मैं तो सच में ऐसा लग रहा है खूब बोलूँ इसके ऊपर, और ऐसा कह के तुम्हें जगा रहे, तुम्हें सोचो। चलो दुख के बीज, पूजा करने वाले ही जैन धर्म से दूर हो जाते हैं। व्रत उपवास नियम संयम पालने वाले ही जैन धर्म से दूर हो जाते हैं। अगले जन्मों में जैन धर्म नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो जाना नहीं, रत्नत्रय मालूम नहीं, मोक्ष मार्ग का पता नहीं। तो जो क्रियाओं ले लेते हैं, क्रियाएं मतलब नियम संयम ले लिए, फिर उसे जिस जिस प्रकार से पूरा करते हैं, टोटमल की भाषा, रोगी की भांति काल गवाते हैं। जैसे जैसे पहले तो एक छंद ही गा दो, जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको मैं माना। बताओ, जो आनंद रूप था उसे तो दुख स्वरूप माना। अब बताओ, आलू बड़े प्रिय थे और सम्यक शिखर जी में छुड़ा कर, तो सबके सामने कैसे कह भी नहीं पाए, चलो छोड़ दे। अब वो ये क्या, अब क्या दुख के बीच बोला पता है? अब हम जाएंगे नहीं पंडित जी के साथ। हम तो जैसे सोच रहे थे पंडित जी के साथ जाएं तो अपन पता लगे कैसे तीर्थ यात्रा करत, कैसे बदना करत, कछु अच्छो लगेगा पंडित जी के साथ। और जिनने तो हमें फंसा ला वहाँ पारसनाथ की टोंक पे, और सब पत्नी भी कहने लगी और बच्चा भी कहने लगे, सब कहने लगे आलू छोड़ दियो। अब हम क्या बताएं, हर सब्जी में हम आलू डलवाते, दाल में आलू डलवाते, चटनी पकोड़ा में दाल आलू डलवाते, और समोसा तो हमें बहुत ही पसंद थे। हे भगवान, अब बताओ क्या कर रहा हो? दुख के ही बीज बो रहा है। एक प्रतिज्ञा भी ले ली और पाल भी रहा है, ऐसे मुनि दशा भी ले ली और अंतर में लग रही मजा तो आ ही नहीं रहा। कहाँ करें, कैसे रह रहे, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, अब वापस लौट नहीं सकते, ऐसा कर नहीं सकते, तो दुख के ही बीज बो रहा है। ब्रह्मचारी सोच रहा है शादी हो जाती तो बढ़िया, ये देखो कैसे बढ़िया रह रहे, ये दुख के ही बीज बो रहा है, कर रहा है। अब देखो भैया, हंस हंस के कर्म बांधे तो रो रो के काटने पड़ेंगे, काटने तो पड़ेंगे भैया, इसलिए हम तो काट रहे। अब ये गलत फहमी है, दुख के बीज बो रहा है। धर्म ध्यान आनंद रूप है, तुझे इसका स्वरूप नहीं मालूम तो धर्म ध्यान तुझे दुख के बीज बो रहा है। दुख के बीज के लिए बढ़िया भाषा बोलो, घातिया कर्मों का बंद कर रहा है। घातिया कर्मों का बंद कर रहा है माने दर्शन का घात हो रहा है, श्रद्धा का घात हो रहा है, चारित्र का घात होता है, ज्ञान का घात हो रहा है, सुख का घात होता है। इतना असमर्थ हो गया, अब इतने नियम भी नहीं लेगा वो, अब इतना जीवन भी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने एक लाइन बोली थी, ये जैन धर्म को पा करके ऐसे दुख के बीज बोता है कि अब जैन धर्म नहीं मिलेगा। पढ़ के देखना, पढ़ के देखो, सोचो जरा शांति से क्या कह रही है। दुख के ही, जिनका मंदिर दूर होता है उनसे पूछो, वो खरगापुर में स्वाध्याय का समागम नहीं बनता, तो हम जब पहले गए थे वही 90 92 87 83 में गए, जब ही गए थे, जब टीकमगढ़ आए थे तभी गए थे, उस समय भी। तो रोती थी वो बहन, हम कहाँ फंस गए, शादी करके कहाँ फंस गए, हमें कोई तत्व की चर्चा सुनाने वाले नहीं। तो घर में भी 2-4 लोग बैठ के पढ़ते सुनते थे, जो कुछ करते थे, लेकिन दुखी होते थे, दुखी भयंकर। अब जिन्हें मंदिर मिल जाए बगल में, बेजा से दुखी हो,
जो अच्छी आदत है भैया, बगल में मंदिर है, सुबह सुबह से पूजा भजन लगे, बाकी बाजे भजन लगे, बाकी भक्ति भजन लगे, मैं सुन सुन के पागल हो जाता, हम टीवी नहीं देख पाते। सच्ची घटना है, बिल्कुल हमारे घर की घटना है, घर की। हमारे ग्रैंडफादर थे, हमारे ग्रैंडफादर के सगे भाई माने ग्रैंडफादर, तो उनकी शक्ति अच्छी नहीं रही, प्रतिमाधारी थे तो चल नहीं सकते थे ज़्यादा, तो घर में ही मंदिर बना लिया था, छोटा सा बना लिया था, और खूब भक्ति से रहते थे, पूजा करते थे, आराम से आराधना करते थे। जब उनका मन होता था दिन में रात को अपने मंदिर में आ जाते थे, बैठते, कुछ और कोई टीवी थी नहीं, बात है कहीं हचा नहीं था, भगवान के सामने बैठ के भक्ति पूजा स्वाध्याय करते थे। लेकिन उसी घर में हमारे जो कजिन ब्रदर, उन लोगों को धर्म की रुचि बिल्कुल नहीं थी। हाँ, बिल्कुल रुचि नहीं थी। रात्रि में भोजन करना तो जे मंदिर और जब दीवार की तरफ किचन, सो रात को खा रहे, रात को बना रहे, आलू प्याज खा रहे, वहीं बाथरूम कर रहे, सामने मोरी थी। तो ऐसा पाप का उदय आया, ऐसा पाप का उदय आया, हमारे ग्रैंडफादर की समाधि हुई, उनकी समाधि हो गई, और उसके बाद ऐसा पाप का उदय आया कि हमारे एक कजिन ने हत्या कर दी, हत्या कर दी कजिन ने, किराएदार की। किराएदार वो खाली नहीं कर रहा था तो गुस्से में आके चक्कू मार दिया, मर गया। एक उसी समय जैसे पता लगा समाज को, तो मंदिर उठा करके अलग ले गए। उसी समय से मंदिर खत्म हो गया। क्यों? ये दुख के बीज बोने का फल। अब वो मंदिर ही गया। मंदिर जाना समझते हो जैसे हमारे घर में से सुख चला जाना, जैसे हमारे घर में से कल्प वृक्ष चला गया, जैसे हमारे घर में से चिंतामणि चली गई। इतने दुखद दिन बीते हैं, फिर एक एक करके सब गलते हुए एक एक का देह छूटती जा रही। हमारे ग्रैंडफादर गए, उनका पुण्य खत्म हो गया पूरे घर का। दुख के बीज समझ में आ रहा है? दुख के बीज हम भजन में गा रहे हैं, भगवान जन्म जन्म प्रभु पाऊं मैं तोए, क्या कह रहे हो? और जय लग रही है आपके जन्म न पाऊं तो कहा जैन धर्म बहुत ही कठोर है, जे नहीं खाओ, जे नहीं करो, रात के नहीं खाओ, दिन में नहीं, जी अपन तो भैया जन्म का आगे लाए भाव, खाओ पियो कर रहा हो बढ़िया, आराम से होटल में जाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ। देखो तो सारी दुनिया के लोग मजा कर रहे हैं और अपन इतने से ही नहीं खा पा रहे। ये क्या भावना भा रहा है? जैसे मंदिर मिल गया वो मंदिर से दूर जा रहा है, और जो मंदिर से दूर है वो मंदिर पा रहा, चाह रहा है। हम फिर कह रहे ये ऐसा भी हमारे साथ अनंत बार हो गया। समोसरण अनंत बार मिल गया, मुनि दीक्षा भी मिल गई, और अनंत बार घोर पाप भी कर लिए। हम दोनों निदान नहीं करवा रहे तुमसे, हम तो ये कह रहे हैं अब दुख के बीज मत बो। ये है सुख का बीज, सुख का बीज। मैं आत्मा हूं, मरने से पहले ये समझ जाओ। कमाना भी पड़े तो उदय की बलजोरी है, वो कोई कमा रहा है, मैं तो गायक हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये एक अब भी करो, अब भी, ताकि ये काम कंप्लीट हो जाए। अब तो थोड़ा सा ही कहाँ है, ऐसे सब जगह लगा लेना। जिन्हें बहुत पैसा मिल जाता है वे भी दुख के बीज बोते हैं, जिन्हें पैसा नहीं मिलता वे भी दुख के बीज बो रही। इतना दिमाग में दिख रहा है बहुत सारा। पूर्व निवृत्ति मिल गई तो प्रमाद में जीवन चला जाता है, ये है दुख का बीज। पहले क्या सोचते थे, फुर्सत नहीं मिल रही, अब फुर्सत मिल गई तो सो गए। पहले सोचते थे फुर्सत नहीं, व्यापार धंधे से क्या बताएं, मोड़ी को ब्याह बहुत उधम पट्टी है, समय मिले तो खूब धर्म करेंगे। अब क्या धर्म कर रहे थे बोलो? पूर्ण अनुकूलता मिल गई। अब तो हाथ पे भोजन है, मंदिर पास में है, खूब बैठो मंदिर में जाके, तीर्थ यात्रा में खूब रहो। लेकिन अब फोटो खींच रही, फालतू टाइम में वही देखा नहीं। हम एक बात कह रहे, बिल्कुल सबको कह रहे ये बात, जब आप पूर्ण अनुकूलता में पा लिए तो जी मोबाइल में जी टाइम काहे खराब कर, इधर उधर की बातों में टाइम क्यों खराब कर रहे, बातें करने में टाइम क्यों खराब कर रहे? बोलो, तुम्हें कैंसर हो जाता और हॉस्पिटल में पड़े होते तो क्या देख रहे होते? बताओ, देख रहे होते क्या कर रहे होते? बोलो जी। नित आयु जम्मुख, एक घड़ी मत बिसरो। ठीक है, इधर वाले इधर की भावना कर लेंगे, इधर वाले इधर की भावना कर लेंगे, इससे फायदा नहीं होगा। इधर की भावना करो, मैं हूँ। भावना करें मतलब निर्णय करो, मैं हूँ, मेरे में क्या कमी है। आहा, तो ऐसे
आगे क्या कह रहे हैं? धिक विषय कसायों को, धिक विषय कसायों को निवृत्तिमय जीवन हो। धिक विषय कसायों को, विषय और कसाय ध्यान रखना। विषय खराब नहीं है, लेकिन बच्चों की भाषा में कहते हैं विषय खराब है। और अज्ञानी जल्दी ही विषय छोड़ना शुरू कर देता है। मूल में तो विषय के लक्ष्य से होने वाली कसाय बुरी है। क्या कह रहे हैं हम? विषय के लक्ष्य से होने वाली कसाय छुड़ाना तो थी कसाय, नहीं समझ में आई? दृष्टांत दे रहे, बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, तो उस बच्चे से कहा बेटा मिठाई मत खाना, बहुत खराब है, बहुत ही खराब है मिठाई। तो अब हम पूछ रहे हैं मिठाई खराब है या खाने की आसक्ति खराब है? अब बच्चे से कैसे समझाए? तो उसे जी खराब। पंडित साहब ने ऐसा दृष्टांत दिया। दूसरों के घर गए, दूसरों के घर, तो उनके पास एक बहुत अच्छा खिलौना था। वो बच्चा खेल रहा था, तो अपना बच्चा भी देखने लगा, अपना बच्चा भी उनके संग खेलने लगा, उन बच्चों के संग। अब वो मचल गया। कौन? अपना बच्चा उनका खिलौना देख करके मचल गया, बहुत बढ़िया है, हम तो लेंगे, हम तो लेंगे, हम तो ले जाएंगे। अब लड़ाई होने लगी बच्चों में। वो अपना खिलौना दे नहीं, वो जे कह रहे हैं हमें तो अच्छा लग रहा, हम तो लें। समझ गए होगे? तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया। तो माँ अपने बच्चे को प्यार से समझाती, बेटा इधर आओ। जलेबी जी कितना गंदा है, देख कितना गंदा है, हम तो हाथ भी न लगाए। तो पंडित साहब ने कहा जी बताओ, जिस समय वो खिलौना देख रही माँ और यहाँ से ऐसे कर रही है, तो खराब तो है नहीं, वास्तव में तो खराब है नहीं, लेकिन बच्चे के सामने ऐसे खराब से ठीक है, कितना गंदा, अपन अच्छे वाले लेंगे, अच्छे वाले। समझ आ रहा है? तो वास्तव में तो खराब है नहीं। ऐसे पंडित साहब कह रहे विषय खराब नहीं है। क्यों? इसमें गड़बड़ क्या हो रही है? कितने ही लोग कसाय नहीं छोड़ते और विषय छोड़कर धर्मात्मा मान लेते। पहले तो हम टीवी देखे थे 10 घंटा, अब तो 1 घंटा देखा, 1 घंटा। तो विषय तो घटाया उसने, और कसाय 10 बेर खाते तो अब 2 बेर खाने लगे। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन ये तो विषय घटा ना रचना इंद्रिय का। कसाय टोटापति साहब ने लिखा है, जब बहुत उपवास आदि करता है तो डैम की वो टूटता है ना डैम, तो और अधिक तीव्रता से आसक्ति से खाता है। कल उपवास करने तुम्हें, सोचो कैसे करोगे, सोचो कल उपवास करने तो कैसे करोगे? बोलो अब कल तो खाने नहीं है, अब ले आता ना, खा रबड़ी कर देता ना, दूध कर देता ना, एक काम करो दाल बाटी बनाए दे, अब कल तो खाने नहीं कचू, अब बार बार क्या लग रहा कल तो कचू खाने नहीं, तो आज ही खवा दो। हमारे हिस्सा को लड्डू दे दो, कल सब जाने के एक लड्डू खाओगे, हमारा लड्डू आज ही दो, एक आज को एक कल को। तो जब त्याग आदि भी करता है तो बहुत आसक्ति से प्रवर्तता है। तो अब जी बताओ, विषय तो छूट भी गया, मान लो आसक्ति कहाँ मिटी? तो विषय कसाय, यही पंक्तियां उसमें मिल रही हैं। आत्म के अहित इनमें मेरी, तो चरणानियों की तरफ से विषयों में प्रवृत्ति न जाए, चरणानियों की तरफ से, और द्रव्यानियों की तरफ से कसाय में न जाए। आचार्य ने बड़े सुंदर लिखा है, विषयों में प्रवृत्ति देखी जाएगी तो आपका चरणानियोग ठीक नहीं है, और विषयों में ही धर्मात्मा मान लिया तो अभी ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों? जिनके घर में टीवी नहीं है वे स्वर्ग जाएंगे कि मोक्ष? बोलो भैया, भाई जिनके घर में टीवी है ही नहीं, बताओ, और खावे के लाजी घी शक्कर ही नहीं है, तो पूरे जीवन शक्कर की राशि, बोलो खाई नहीं उनने बेचारों ने, बताओ, तो वे कहाँ जाएंगे? स्वर्ग की मोक्ष? अब कोई गारंटी नहीं है। क्यों? विषयों के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुनना बहुत काम की बात, जब विषय संबंधी पीड़ा बहुत ज़्यादा परेशान करती है तो आचार्य कहते हैं वो तो ज्ञेय मात्र है। समाधान क्या दिए? वो तो ज्ञेय मात्र है।
उसमें घटने बढ़ने से क्या फर्क पड़ा, जानने में आया, आ जाने दे, जानने में ही तो आया है, तू तो क्या है क्या? ज्ञान में गे करता सुत्ता नहीं होती, तू तो मजा कर मजा कर, है ना। उस पीड़ा से बचाने के लिए कहते हैं भाई आप त्याग कर सकते हो, लेकिन कसाय तो कैसे छोड़ोगे ये बता। कसाय समझ गए, सुख बुद्धि, सुख बुद्धि वो कैसे छोड़ोगे, समझ गए। अब वो नहीं छूटती तो आचार्य देव कहते तू चिंता नहीं कर, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेगा वो भी छूट जाएगी। तू तो इतना मस्त है कि जानने में आ रहा है तो आने दे। विषय 5 इंद्रिय के विषय जानने में आ रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषय ज्ञान के गे मात्र हैं। तू द्रव्यानी से रिलैक्स कर देते इसको, तू तो निर्दोष गायक है। आनंद गायक का बढ़ाता जा, कसा चौकड़ी मिटती जाएगी, आसक्ति घटती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ओह क्या क्या बैलेंस किया है आचार्य देव ने, गजब बैलेंस किया है। तो तुम्हें पीड़ा हो सकती है, कई बार तुम्हें लग सकता है हमें बहुत दोष हो रहा है, बहुत दोष हो रहा है, अभी भी खा ला, अभी भी पी ला, अभी भी रह ला, कहाँ बताएं, कुछ चक्कर मत पड़ो ज्ञान का। ध्यान से सुनना, विषय को तो ज्ञान का गे कहा और कसायों को पुरुषार्थ की कमजोरी का। कसाय को गे का अकेला कह के नहीं छोड़ रहे, कसाय को गे अकेला कह के नहीं छोड़ रहे, वो तेरे पुरुषार्थ की कमी है ऐसा भी कहते हैं। है तो गे, लेकिन दोनों में फर्क है। इस दीवार को देखा, इस दीवार को देखा, इस दीवार को देखा और अपने कसायों को देखा, फर्क तो है ना दोनों में। हाँ, एक का दुख भोग रहा है विषय का कसायों का, और विषय में तो क्या फर्क पड़ो। क्या गजब है, पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? बहुत सोचना शांति से। तो क्या बोला, अंतिम पंक्ति क्या बोली, विषय कसाय, विषय कसायों से और फिर निवृत्तिमय जीवन हो। देख विषय कसायों को, दिख किसको, तो विषय कसायों को नहीं है, तेरी परिणति उनमें जा रही है, इसको धिक्कार कह रही। क्या कह रही, तुम्हारी परिणति जा रही है, ये धिक्कार है। तुम्हारी परिणति को धिक्कार कह रहे, विषयों को नहीं। हाँ फिर से बोलो भाई, विषय खराब कि कसाय खराब? अब तुम विषयों का लक्ष्य करके 4 कसाय करते हो, इसलिए हम कहते तुम्हें धिक्कार है। इतने बढ़िया भगवान आत्मा होकर के काहे को देख रहे हो, और दिख रहे हैं तो दिखन दे दो तरह से। कमजोर हो तो काहे देख रहे, फिर से समझो क्या कह रही, कमजोर हो तो काहे देखा, तो फिर जब तुम्हें गुस्सा आता था। कई बार लोग घर में कहते हैं, कहा बताएं पंडित जी हम बहुत वेद विज्ञान करते, लेकिन उन्हें देखते ही चंडाली छूटे। होते कोई ना कोई घर में ऐसा, घर में बाहर में कोई ऐसा हो, अपन बहुत धर्म को सोच लेते कि वे सब भगवान आत्मा है, वे सब भगवान आत्मा है, अपन को उसे नहीं लड़ने झगड़ने, कछु नहीं करने, और देखो और फिर पारा गर्म हो जाता है। तो आचार्य देख के फिर देखा दिखा है ठीक, अब फिर दिखता ही तो है, तुम चिंता काहे कर रहे हो, कैसे से कैसे समाधान देते हो बताओ। तो समझ में आया कुछ? आहा, निवृत्तिमय जीवन हो। अब निवृत्ति का अर्थ, अब फिर वही बात, इंद्रिय ज्ञान से उधर की निवृत्ति लगती है। हाँ पंडित जी सुखी हो गए, बोले क्या है, नौकरी नहीं कर रहे, शादी नहीं करी, मकान नहीं बनाने, देखो पंडित जी सुखी हो गए। अरे इसका नाम निवृत्ति नहीं है, ध्यान से सुनना, प्रवृत्ति का अभाव निवृत्ति नहीं है। अपने परिपूर्ण आनंद के बाद कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम निवृत्ति। कुछ मेहनत है, थोड़ी पुरुषार्थ है। फिर से बोलो, क्या बोला, प्रवृत्ति के अभाव का नाम निवृत्ति नहीं है। ये बहुत मेहनत लगेगी इसमें, तुम्हें भी लगेगी बहुत मेहनत से। तुम हमारी प्रवृत्ति देखो, तुम्हें समझ में नहीं आई, प्रवृत्ति के अभाव का नाम निवृत्ति नहीं है, वो तो फिर जड़ हो जाना है, एक इंद्रिय में चला जाएगा। प्रवृत्ति की निवृत्ति हो गई ऐसे, तो प्रवृत्ति की निवृत्ति को निवृत्ति नहीं कह रहे। अपने परिपूर्ण आत्मानंद में कुछ वृत्ति उत्पन्न नहीं हो रही, ये निवृत्ति। रागादि उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं है, कसायों की उत्पत्ति नहीं है, ये है निवृत्ति। तो विषय कसायों से निवृत्ति। तो जब
कसाय उत्पन्न नहीं होती, अब ध्यान से अलग से कह रहे हैं, जब कसाय उत्पन्न नहीं होती तो विषयों में प्रवृत्ति भी नहीं होती। फिर से समझ में आ गया? अंतिम बात, चर्चा तो बहुत गहरी गहरी है इसमें, पंडित साहब के बहुत रहस्य छिपे हैं इनमें जोरदार। फिर से सुनो, राज्य सुनना, सुना है? अब फिर से सुनो, द्रव्यान योग और चरणान योग, बराबर? चरणान योग में कहते हैं विषय छोड़ो तो तुम्हें कसाय छूटेंगी, मैंने विषयों का आश्रय छोड़ोगे तो कसाय छूटेंगी, ऐसा कह रहे। और फिर द्रव्यान योग में क्या कह रहे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं छूटत, ऐसे नहीं छूटत, परिपूर्ण स्वभाव का आनंद लोगे तो वृत्ति ही उत्पन्न नहीं होगी। एक होता प्यास ही नहीं लग रही तो पानी पीने की प्रवृत्ति कौन करेगा? बोलो। ऐसे स्वरूप में तृप्त व्यक्ति को निवृत्ति है। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा कहते थे, बहुत बढ़िया। निवृत्त चित्त का नाम निवृत्ति है, चित्त की निवृत्ति। तुम्हें तो जो लग रहा है आज अष्टमी है, जैसे हम नहीं खा रहे पी रहे, कल खाएंगे पिएंगे और परों बबरा बना लें और पर नरों वो अपने चीला बना लें, तुम्हारे दिमाग में जो ही घूम रहा तो फिर निवृत्ति कहाँ हुई? केवल खाने की प्रवृत्ति छूटी आज अष्टमी चौदस के दिन। सही बताना ईमानदारी से, अज्ञानियों की बात कर रहे हैं हम। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, हम इसको व्रत कैसे कहें? व्रत के नाम पर खाने पीने की और भी अधिक आसक्ति हो गई। क्या कह रहे, क्या कह रहे? बोलो भाई, अष्टमी चौदस का व्रत अच्छे से करते हो कि नहीं? फिर से पूछ रहे, अष्टमी चौदस के दिन अच्छे से व्रत उपवास करत कि नहीं? कि बहुत अच्छे से करत। कैसे? कि हम वैसे 6-7 दिन तक नहीं खाते, काजू किशमिश बादाम नहीं खाते, अष्टमी के दिन तो जरूर खाते, हम अच्छे से करत। टोडरमल जी लिखा है, उस नमक ने क्या बिगाड़ा था? 2 पैसे के नमक ने क्या बिगाड़ा था? 2 पैसे का नमक छोड़ करके, उस जमाने में 1 रुपये बहुत होता था, तो 2 पैसे का नमक छोड़कर 1 रुपये का उद्यम ठानता है। हमने देखा है 10 लक्षण पर्व में, हम जब छोटे थे तो वैसे साल भर हलवा नहीं बना था, कहूँ मेहमान आज जब कहूँ बना, मतलब कभी कभी प्रसंग पा करके हलवा बनता है, खीर कहूँ बनती थी, लेकिन हमने देखा 10 लक्षण में रोज बनता। ओ खेत कितने बढ़िया हैं, कछु लेने तो है नहीं है तो थोड़ो, कछु लेने तो है नहीं है तो एक काम करो, 2 ठौगा जे कर दियो और 4 ठौगा के काजू तल दियो, तनक मूंगफली तल दियो, ज़्यादा नहीं, हमें वैसे कछु लेने नहीं है, तनक हलवा कर दियो, तनक खीर कर दी। अब देखो नमक नहीं खाने तो थोड़ा बनाने तो पड़त थोड़ा, तो 2 पैसे ने क्या, 2 पैसे के नमक ने क्या बिगाड़ा था कि नमक का उद्यम छोड़ के हलवा बनाते फिरे, खीर बनाते फिरे, मिठाई बनाते फिरे, रबड़ी बनाते फिरे और जो कभी वो खकरियाँ पपरियाँ बनाते फिरे। बता भैया आहार कैसा होना चाहिए? टोडरमल जी साहब ने लिखा है, अरे रोजाना के भोजन की आसक्ति से भी कम आसक्ति हो तब तो व्रत कहें। सोचो, प्रैक्टिकल सोचो जरा शांति से। इसका मतलब आत्मा की तृप्ति मिले बिना निवृत्ति नहीं हो सकती। तो चरणानियों की निवृत्ति सफल कब कहलाएगी? जब वृत्ति ही उत्पन्न ना हो। अभी तो तुम वृत्ति रोक रहे हो, रोक करके धर्मात्मा बनना चाहते हो, तो वो आदि नहीं बात पंडित साहब ने कही। हाँ, अब फिर से बोलो, देख विषय कसायों को ये वृत्तिमय जीवन हो। हाँ बोलो पहली लाइन, श्वेत जीवन हो स्वानुभवमय। सच में ऐसे है, मस्ती के गीत हैं, मस्ती के गीत। अभी तो आगे और चर्चा आएगी बहुत जोरदार। थोड़ा थोड़ा कहा है, ज़्यादा नहीं कहो, खूब विचार करना है इसमें। बहुत प्रैक्टिकल है, पंडित साहब का जितना चिंतन है सब बहुत प्रैक्टिकल है, अद्भुत। और चारों का सुमेल है जोरदार, विचार करना। ओम नमः शिवाय।